नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, जैसे कि हर गर्भवती जो महिला होती है वो यही चाहती है कि उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसे सी सेक्शन में जाना पड़ता है, जहाँ फिर लेबर पेन के डर से भी आज की जो जनरेशन है वो अपने आप को सजेरियन ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेनलेस चाइल्ड बर्थ की जो प्रक्रिया है हमारे जम्मू में वो शुरू हो चुकी है? क्या है ये प्रोसीजर, कैसे किया जाता है और कहाँ पे हो सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर अनीता बिज कोहली जी से, जो कि प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। मैम, हम सुन रहे हैं कि आजकल जो पेनलेस चाइल्ड बर्थ है वो शुरू हो चुकी है, वो भी नॉर्मल तरीके से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और कम से कम 2 साल से ये जम्मू में स्टार्ट हो चुका है ये प्रोग्राम, और रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस हम एसएमजीएस में ये कंडक्ट कराते हैं, पेनलेस डिलीवरी जिसको हम कहते हैं। तो मैम ये क्या प्रोसीजर क्या है ये? प्रोसीजर ऐसा है कि किसी भी गर्भवती महिला जो होती है उसका ये अधिकार है कि वो पेनलेस लेबर की तरफ जाए। जब बाकी दर्दों के लिए हम दवाई ले सकते हैं तो लेबर के लिए दवाई क्यों नहीं लेनी। ये हमारे महिलाओं के मन में ये विचार है कि जो लेबर है वो पेन से होएगा और पेन हमको बेयर करनी है। लेकिन आजकल जो आजकल की जो जनरेशन है वो उसके बारे में काफी अवेयर है और उसको पता है कि हाँ, वी कैन गो फॉर पेनलेस लेबर। ओके। मैम, आपने कहा कि जागरूकता है लोगों में। हमें लगता है कि आज भी बहुत कम जागरूकता है लोगों में, क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं वो लेबर पेन से ही नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी हो सके पेनलेस। ये प्रोसीजर कब शुरू किया जाता है? जैसे ही महिला को, सबसे पहले तो महिला को इसकी काउंसलिंग दी जाती है। जब वो एंटीनेटल चेकअप्स के लिए आती है तो जो गायनिकोलॉजिस्ट है और जो बाकी लोग उसको चेकअप करते हैं, इवन आशा वर्कर जो है वो उनको बताती हैं कि हाँ, आपकी जो डिलीवरी है वो पेनलेस तरीके से भी हो सकती है। फिर उनको फिर रजिस्टर करना पड़ता है। वो बताते हैं कि हम उनको बताते हैं कि जब आपकी डिलीवरी, जब लेबर पेन स्टार्ट हो तो आप एकदम हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें, और उसके बाद वो जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। एनेस्थीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। एनेस्थीसिया का ही तो रोल है इसमें। हाँ, बिकॉज जो पेनलेस लेबर है ये कई तरीकों से होता है। एक होता है फार्माकोलॉजिकल, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है उसमें जैसे योगा हो गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, लमाजे हो गया और काउंसलिंग हो गई। और हालांकि ये यहाँ तक कि जो पेशेंट है उसको हम बताते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है लेबर की, एनाटॉमी क्या है लेबर की, ताकि उसको अवेयर रहे कि अब मेरे साथ ये चीज हो रही है, अब ये प्रोसेस हो रहा है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है। फार्माकोलॉजिकल में हम जो है पेशेंट को एक्यूपंक्चर की से हम ट्रीट कर सकते हैं, या टेंस कर सकते हैं, ये मतलब या हाइड्रोथेरेपी दे सकते हैं। ये सब चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन जो असली जो चीज है वो है या तो दवाइयां आप उसको दो, या उसको फिर कोई गैस सुंघाओ, या फिर उसको आप एपिड्यूरल या स्पाइनल दो। ठीक है, जिसको हम न्यूरैक्शियल ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, लेबर एनाल्जेसिया के लिए। और इनमें से भी जो सबसे बेस्ट है, जिसका 100% जो है इफेक्ट है और जो बिल्कुल सेफ है, वो है लेबर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। लेबर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लेबर एनाल्जेसिक है। हाँ, जो कि हमें पेन से रिलीफ दिलाती है। ऐसा है कि लेबर की 2 स्टेजेस होती हैं। एक तो स्टेज होगी जब पेन शुरू हुई और जब तक जो सर्वाइकल जो बर्थ कैनाल की जो मुंह है वो 3/4 तक खुलता है। एक वो तब तक होगी। और सेकेंड जो स्टेज होती है वो 3/4 जब तक बर्थ कैनाल की मुंह खुलता है उससे लेकर डिलीवरी तक होती है वो। ठीक है, अब जो पहली स्टेज है उसकी अलग जो है नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हमको अलग किस्म के देना पड़ता है। और जो सेकंड स्टेज है उसमें हमको अलग किस्म का एपिड्यूरल देना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे ही पेशेंट को पेन शुरू हो और वो हमारे पास आ जाए तो हम उसको एक एपिड्यूरल कैथेटर डाल देते हैं। बैक में हमारे एक नीडल डालते हैं और उसके थ्रू हम एपिड्यूरल उसको कैथेटर डाल देते हैं, और उस कैथेटर से हम उसको बड़ी लो डोज में, हालांकि इतना लो डोज वो होती है कि वो पेशेंट उसमें चल भी सकता है। मतलब उसको पेन नहीं होगी लेकिन वो चल भी सकेगा। उसको हम वॉकिंग एपिड्यूरल कहते हैं। ठीक है, सो वो जो पेन है उसमें हम दवाई, मतलब एक कैथेटर डाल देते हैं, उसके थ्रू हम दवाई डाल देते हैं और पेशेंट को हम बोलते हैं रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, और पेशेंट उस वक्त चल फिर सकता है, खा पी सकता है, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी वो कर सकता है। ठीक है, बट वो है कि उसको उस एरिया में ही रहना है। वो एरिया क्या है? लेबर सूट है।
लेबर सूट ऐसा होता है कि बीच में लेबर सूट होता है और एक साइड पे लेबर रूम होता है और एक साइड पे ऑपरेशन थिएटर होता है, क्योंकि हमको ऑपरेशन थिएटर की प्रॉक्सिमिटी में बिल्कुल उसके साथ रहकर जो है ये लेबर एनाल्जेसिया देना होता है, क्योंकि कई बार इनएडवर्टेंटली फीटल्स का जो है कभी ब्रैडिकार्डिया हो जाए या फिर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो हम उसको एकदम से फिर ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करके उसका सिजेरियन करते हैं। कहीं ना कहीं जो यही एपिड्यूरल जो है वो सिजेरियन की तरह शिफ्ट हो जाता है। या बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने सिजेरियन करना है तो इसी कैथेटर से हम थोड़ी सी दवाई ज्यादा और डाल देंगे, थोड़ा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा दे देंगे और वो हम पेशेंट को मतलब उसमें सिजेरियन भी हो जाएगा। इन केस अगर नहीं नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ये एक मिथ बनी हुई है कि लेबर एनाल्जेसिया लेने के बाद क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक्सर्ट नहीं कर सकता, मतलब बेयर डाउन नहीं कर सकता ठीक तरह से, या कोई मदर के ऊपर कोई उसका साइड इफेक्ट है या कोई बच्ची के ऊपर साइड इफेक्ट है या प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है और एक फिक्स ड्यूरेशन होती है जिसमें मतलब जो है आपकी बर्थिंग जो है आपको मतलब सब जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो रही हैं। बट ये है कि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है, पेशेंट को पेन फ्री है, पेशेंट को पता नहीं चल रहा, लेकिन जो अंदर की जो प्रोसेस है जैसे उसके जो वजाइना की जो ओपनिंग है वो खुल रही है, बेबी का हेड डाउन आ रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, वो अपने वो चल रहा है। बस यही है कि बस जो पेन फाइबर्स है वो हमने ब्लॉक कर दिए हैं एपिड्यूरल से। कोई नया कंसेप्ट आता है तो धारणा भी मिथ भी बन जाते हैं उसके साथ। जैसे आपने कहा कि अगर लोग कहते हैं कि एक पेन ही होती है जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हमें जो पुशिंग करती है बच्चे को ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये तो जब बॉडी रिलैक्सेशन में चल जाती है हाँ जी तो पुशिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको डोज बड़ी लो है, कंसंट्रेशन बड़ी लो है, जो मसल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ जो पेन के पाथवेज है ना उनके ऊपर इफेक्ट आता है। तो हंसते खेलते जो है एक बिल्कुल लेडी एक बच्चे को जन्म दे सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमजीएस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये प्रोसीजर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने अपने एनेस्थीसिया में कम से कम 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने थीसिस टॉपिक्स दिए हुए हैं। कौन कौन सी ड्रग्स, हम अलग अलग ड्रग्स ट्राई कर रहे हैं। ऑल ड्रग्स आर सेफ, ठीक है। उनमें कई बार हम चीजें कुछ ऐड कर लेते हैं ताकि उसका इफेक्ट और भी कम हो, ठीक है। जैसे ओपियोइड्स ऐड कर लेंगे, फेंटेनिल वगैरह हम ऐड कर देते हैं, उनका इफेक्ट हम देख रहे हैं। बट दे आर ऑल सेफ ड्रग्स। ऐसा नहीं है कि लेडीज के ऊपर कोई टेस्ट हो रहा है या लेडीज के ऊपर कोई उनको गिनी पिग्स बनाया जा रहा है, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। बस सिर्फ यही चीज है कि हमारे जम्मू में नहीं हो रही थी, बाहर तो ये बहुत देर से हो रही है, बॉम्बे में, दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, केरला में बहुत जल्दी शुरू हुई है ये सब चीजें। ये सब प्रक्रियाएं जो है बहुत पहले से शुरू हुई है, बस यही है कि जम्मू में थोड़ा लेट शुरू। और लोगों को शायद अभी अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम सुनने में हम अभी बहुत कम सुन रहे हैं कि कोई पेनलेस चाइल्ड बर्थ हुआ है। जागरूकता लाना हमारा मकसद था। और आपके माध्यम से किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाएगा? बस यही जैसे आपने टीवी प्रोग्राम बहुत अच्छा कंडक्ट किया, अब जो लोग देखेंगे वो सोचेंगे हाँ ये हो सकता है तो व्हाई नॉट ट्राई। क्योंकि पेन तो जो लेबर पेन है ना, इट इज ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी। वो समझो जैसे हार्ट अटैक की पेन होती है ना, उसके जितनी पेन होती है। और अगर आप किसी लेडी को पूछो वो बोलेगी कि जितनी मुझे जिंदगी में जितनी भी मुझे दर्दें हुई है ना, तो सबसे ज्यादा लेबर पेन ही है, इसके मतलब लेवल का कोई और पेन नहीं। तो व्हाई टू हैव ऑल दिस पेन? आज की जो जनरेशन है शायद वो लेबर पेन की तरफ जाती ही नहीं है, वो सी सेक्शन पहले ही फिक्स करवा लेते हैं अपने सर्जरियन। द रीजन इज द पेन होगी ना। देखो ना, पेशेंट जो है ना, पेशेंट प्रोसीजर से नहीं घबराता, किसी भी प्रोसीजर से पेशेंट नहीं घबराएगा, पेशेंट घबराता है पेन से। अगर हमने पेन को कॉन्कर कर लिया, अगर हमने पेन के ऊपर हमने कॉन्कर हमने कर लिया, तो फिर कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो नॉर्मल लेबर हो चाहे सिजेरियन हो, क्योंकि सिजेरियन में भी तो वो पेन नहीं चाहेंगे ना, पेन नहीं चाहेंगे। हाँ जी मैम, कोई क्राइटेरिया होता है कि कुछ ही महिलाओं को ये किया जा सकता है और कुछ महिलाओं को नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबके लिए ये सेफ है। तो सबके लिए एडवांटेजेस और अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो क्या रहते हैं? साइड इफेक्ट्स एज सच तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कई बार प्रोलॉन्ग हो सकता है लेबर। हाँ, ये है कि जब भी आप किसी भी महिला को पेनलेस लेबर की तरफ देंगे, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग जो है ना, उसके पास एक ऐसी नर्स होनी चाहिए जिसको पता चले कि मैंने अभी फीटल हार्ट देखना है, फीटल हार्ट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वहां पे होती है, ईसीजी की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि इफेक्ट जो होता है ना लेबर का, पेशेंट के ऊपर भी होता है और उसके बच्चे के ऊपर भी होता है।
ठीक है। तो पेनलेस लेबर से जो इफेक्ट है वो हम बड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक नर्स वहां पे होनी चाहिए जिसको पता चलता रहे कि भाई हाँ अभी फीटल हार्ट का क्या है, ठीक चल रहा है, या मेरे को पेशेंट को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है मुझे, या मुझे सिजेरियन की तरफ की तैयारी करनी है, मतलब लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित, और पेन फ्री चाइल्ड बर्थ जो है वो पॉसिबल हो सकी है आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपने कीमती समय हमारा शेयर किया और इतनी वैल्यू जानकारी दी जो शायद बहुत कम अभी लोगों को नॉलेज है। आपका बहुत हम तो चाहते हैं कि आप और प्रोग्राम्स करें और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें रेडियो के ऊपर या टीवी के ऊपर, ऐसे टॉक्स आए, और पैम्फलेट से भी हमने पीछे एसएमजीएस में भी पिछले दिनों में हमने ऐसा एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था। मैम में भी हम और प्रोग्राम करेंगे लोगों में जागरूकता लाने के लिए। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि एक नेचर की खूबसूरती है, हर महिला जो लेबर पेन को सहने के लिए सक्षम होती है, लेकिन आप जानते होंगे, आपको जागरूकता होनी चाहिए इस बारे में कि अब पेन फ्री चाइल्ड बर्थ हो सकता है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ। जागरूक रहे और अपने आसपास लोगों को जागरूक करें। इसके अगर आप पेन फ्री बर्थ चाहते हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट करें, उनसे कंसल्ट करें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और के साथ।